ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को भादो मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताऊंगी, जिसे हम अजा एकादशी के नाम से जानते। एकादशी व्रत की कैसे की जाती है पूजा पाठ, हमें क्या क्या उसमें परहेज करना चाहिए, ये सब के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताऊँ। फिर भी मैं आज आप लोगों को फिर से कुछ बातें बता देती हूँ। एकादशी व्रत में चावल का हमें बिल्कुल त्याग करना चाहिए और एक दिन पहले एकादशी के भी हमें निरामिष भोजन करनी चाहिए, जैसे लहसुन प्याज ना खाना। इस तरह से हमें एक दिन पहले से व्रत धारण करना पड़ता है। उसके बाद एकादशी के दिन हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। श्री हरि की पूजा इसमें होती है। एकादशी व्रत में हमें भगवान की दिन भर भजन कीर्तन करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए और अन्न और नमक नहीं खानी चाहिए। और दूसरे दिन द्वादशी में भी मुहूर्त देख के द्वादशी तिथि में ही हमें पारना कर लेनी चाहिए। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम होता है, क्योंकि यह व्रत हमारे किसी भी किए गए जाने अनजाने में अगर हम कोई पाप करते हैं तो उसका हरण करती है। और हम ये एकादशी व्रत का पुण्य हम किसी को दान भी दे सकते हैं। एकादशी व्रत 26 होते हैं। मैं आपको हर एकादशी व्रत का कथा सुनाती हूँ कि हमें किस दिन किस व्रत एकादशी व्रत का नाम क्या है और उसमें कौन सी कथा कहनी चाहिए। और एकादशी के अगर मंगलवार और रविवार को पड़ती है तो हमें तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़ के रख लेने चाहिए। एकादशी में तुलसी दल का बड़ा ही महत्व होता है। सबसे पहले तो हमें एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके पूजा की चौकी साफ करनी चाहिए। फिर अलग चौकी, अगर आपके पास जगह है तो रंगोली बना के अलग चौकी पर विष्णु भगवान को स्थापित कीजिए। उनकी मूर्ति है तो मूर्ति, या लक्ष्मी के जी के साथ में फोटो है कोई तो वो भी रख सकती हैं। उसके बाद से उसमें धूप दीप जलाइए और जो भी आपके मौसमी फल है वो चढ़ाना रहता है। पंचमेवा चढ़ाइए और हम भगवान की पूजा करते हैं। इस तरह पर गंगा जल छिड़ते हैं, उनको शुद्ध स्नान कराते हैं। उसके बाद से उनको हम मौली देते हैं। मौली मतलब वस्त्रों को अर्पित कर रहे हैं। फिर उसके बाद से भोग लगाते हैं, उनको चंदन जरूर लगाते हैं। फिर तिलक, जो भी हमारे जिस तरह से हम दिनचर्या पूजा पाठ करते हैं उस तरह से पूजा पाठ करें। फिर उसके बाद हम हाथ में फूल लेके, क्योंकि अक्षत चावल तो इसमें वर्जित रहता है तो इसलिए हम चावल नहीं ले, फूल लेके फिर हम कथा पढ़ते हैं। अगर हमारी कथा की बुक है तो उसको भी हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद से हम कथा पढ़ते हैं। नहीं तो आजकल मोबाइल का समय है तो हम मोबाइल में अपना कोई भी जो भी एकादशी है उस एकादशी व्रत का हम अपना कथा लगा लेते हैं। और जो भी हमारी बहुत सी माताएं हैं जो पढ़ नहीं पाती हैं या वो नहीं बुक का पढ़ने का वो पाता है, हमारी दादी नानी है, तो मोबाइल लगा के भी कथा सुन सकती है। तो आज मैं आप लोगों को अजा एकादशी की क्या कथा है उसके बारे में बताती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या में श्री रामचंद्र के वंशज में ही एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा होते थे जिनका नाम हरिश्चंद्र। जो हरिश्चंद्र के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा सत्य का ही साथ देते थे। उनका इतना पराक्रम बढ़ गया था कि देवराज इंद्र एक बार उनसे चिढ़ गए। उनको उनकी पराक्रम और उनकी सभी तारीफ करते थे, वो अच्छी नहीं लगती थी। तो देवराज इंद्र एक बार विश्वामित्र के पास पहुँचे और अपने चालाकी से उनको उनके बारे में उल्टा सीधा बोले और उनको अपने जो भी उनका परीक्षा लेने के लिए तैयार कर लिए कि एक बार हरिश्चंद्र बड़े ही अपने आप सत्यवादी बनते हैं तो क्यों ना उनकी परीक्षा ली जाए। उनके उन बातों में विश्वामित्र जी आ गए और एक बार योग माया से वो स्वप्न में विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र से पूरा उनका राजपाट जो भी था वो दान में ले लिए। सुबह सुबह क्या हुआ, राजा हरिश्चंद्र सुबह उठे तो उनको अपना स्वप्न याद था। अभी वो कुछ कहते सुनते राज दरबार में पहुँचे, तब तक विश्वामित्र जी वहाँ पे पहुँच गए और बोले, तुमने तो मुझे सब चीज़ दान में दे दिया है, तुम कैसे इस सिंहासन पे बैठ सकते हो। राजा हरिश्चंद्र को ये बात याद थी और वह स्वप्न में दान दिए हुए भी अपने सत्य बात को
पूर्ण किया और सब चीज़ उनको दान में दे के एक बैरागी के वेश में अपनी पत्नी और अपने पुत्र को लेके वो राज्य से निकलने लगे। जब राज्य से निकलने लगे तब बोले विश्वामित्र जी, देखो राजन, अगर कोई चीज़ दान दिया जाता है उसके बाद भी दक्षिणा ब्राह्मण को दिया जाता, तुमने तो मुझे दक्षिणा में कुछ दिया ही नहीं। तब राजा हरिश्चंद्र बोले कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं आपको दक्षिणा में दूँ, क्योंकि मैंने स्वप्न में आपको सर्वस्व अपना दान दे चुका हूँ, तो फिर मैं कैसे क्या दान दूँ। बोले मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम मुझे ले आके 1500 मोहरे स्वर्ण के दोगे तभी तुम्हारा यह दान सफल माना जाएगा, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई दान सफल नहीं माना जाता। राजा हरिश्चंद्र बड़े ही दुविधा में पड़ गए। फिर वो जाके एक पंडित के घर अपनी पत्नी को वहाँ पर बेचे और उनसे कुछ पैसा लिए। लेकिन उनका पुत्र बहुत छोटा था, तो वो निवेदन किए कि मेरे पुत्र को उसकी माँ के पास ही रहने दिया जाए। तो उस ब्राह्मण ने उनके पुत्र को और पत्नी को रख लिया और उनको कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दी। फिर राजा हरिश्चंद्र स्वयं को चंडाल के पास ले जाके बेचा, जो काशी में गए। वहाँ पर चंडाल जो था वहाँ पे उनको मणिकर्णिका घाट पे जो दाह संस्कार करता तो उससे स्वयं को बेचे और वो स्वर्ण मुद्राएं जो मिली उसको ले जाके विश्वामित्र जी को दे दिए। उसके बाद से वो चंडाल के इधर जो भी शव आते थे उनको जलाना, उनका क्रियाक्रम करना वो काम करते थे। और इधर रानी जो थी ब्राह्मण के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, पूजा पाठ की उनकी तैयारी कराती थी। एक बार उनका पुत्र जो था वह पंडित जी के लिए पूजा के लिए वो फूल तोड़ने गया। फूल तोड़ ही रहा था तब तक उसे सर्प आके डस लिया और वहीं वो अपने प्राण से हाथ धो बैठा। यह सब देख के रानी बहुत रोने लगी। रानी रोते रोते अब बहुत रोई और बोली कि अपने बेटे का मैं क्या करूं, हाथों में लेके दाह संस्कार के लिए मणिका घाट पे पहुंची। तो वहाँ पे राजा हरिश्चंद्र बोले कौन है, कौन यहाँ पे आया है दाह संस्कार के लिए। इनकी आवाज़ सुन के रानी पहचान गई। बोली हे नाथ, ये मेरा पुत्र है, हमारा पुत्र है, आप इसको अंतिम संस्कार इसके कर दीजिए। लेकिन हाँ, राजा हरिश्चंद्र अपने वचन से बंधे हुए थे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था जो वहाँ का चंडाल था कि जब तक कर नहीं लेंगे तब तक किसी का दाह संस्कार नहीं। अब कर के लिए और रानी के पास कुछ भी नहीं था। रानी से बहुत विनती की लेकिन वो अपने वचन से हट नहीं सकते थे। तब रानी बोली इस शरीर पे मेरे यही एक साड़ी पड़ा हुआ है, ऐसा है कि मैं आधी साड़ी फाड़ के आपको दे रही हूँ, यही कर समझ के आप रख लीजिए और मेरे पुत्र का दाह संस्कार कीजिए। तब राजा हरिश्चंद्र बोले हाँ, कुछ भी तो मुझे लेना ही है, बिना कर का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए वो साड़ी जैसे ही फाड़ने ही वाली थी तब तक सारे देवता जो है उन पर फूल बरसाने लगे और सब लोग प्रकट हो गए। तभी सब लोग बोले कि आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी थी, हम लोगों ने तुम्हारी परीक्षा ली है और तुम्हारी यह सभी जो भी तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, यह सब हम लोगों ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किए थे। तुम परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए। और ये क्यों हुआ है तुम्हें याद है? तुम जब यहाँ चंडाल के यहाँ रह रहे थे तो तुमने अजा एकादशी का व्रत किया था, उसके प्रभाव से ये तुम्हारे सारे जो कष्ट है दूर हुए हैं। तब हरिश्चंद्र को याद आया कि एक दिन गौतम ऋषि आए थे और उनसे कहे कि तुम्हारे ये दुख का कारण जो है या पूर्व जन्म के कर्मों से मिल रहा है। तुम ऐसा है कि तुम भादो मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजा एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हरिश्चंद्र ने मणिका घाट पर रहते हुए अजा एकादशी की पूजा पाठ की थी। उसके प्रभाव से उनका जो भी पूर्व जन्म के कर्म थे या जो भी पाप थे वो कट गए और सारे देवता यहाँ पे आए और उन्हें आशीर्वाद दिए। रानी पहले जैसी रानी जैसी हो गई, राजा जैसे हो गए, उनका पुत्र जीवित हो गया। फिर राजा और रानी बैकुंठ धाम को चले गए और विश्वामित्र ने उनके पुत्र को राजगद्दी सौंप दी और उन्हें वहाँ का राजा घोषित किया। इस प्रकार जैसे राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी की और उनके सारे कष्ट दूर हुए, तो जो भी अजा एकादशी की व्रत की कथा कहते हैं सुनते हैं उनकी सारी कष्ट भगवान दूर करते हैं। हमें
अगर व्रत हम नहीं कर पाते, हमारी दादी नानी या ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग अगर व्रत नहीं कर पाते तो कम से कम हम कथा सुने। अगर हम कथा बैठ के पूजा के पास समय नहीं है, हम नहीं सुन पाते हैं, तो कम से कम मोबाइल ही हम लोग लगा ले और मनन पूजा पाठ भी हम लोग कर सकते हैं। मोबाइल लगा के हम भगवान का ध्यान करते हुए कथा सुन सकते हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों को मेरी कथा अच्छी लगी हुई तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर मुझसे कथा कहने में कोई त्रुटि हो रही है या आपको लग रहा है कि कुछ और हम बेहतर कर सकते हैं तो आप कमेंट में मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। मैं सरल भाषा में आप लोगों से कोई भी कथा या बात कहती हूँ ताकि आपको ये लगे कि हमारे ही घर की कोई हमें कथा सुना रही है या बता रही है। तो इसलिए आप हमारी कथा को ध्यान से सुनिए और अजा एकादशी के महत्व के बारे में मैं आज आप लोगों को बताई। फिर जब हम कथा सुन लेते हैं तो शाम के समय हमें विष्णु भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद से हमें मीठा भोजन ही करना चाहिए। भोजन में अन्न नहीं लेना है, जैसे कोई भी फलहार ही मीठा हम लोग को करनी है। उसके बाद से दूसरे दिन द्वादशी में समय देख के हमें पारना करनी चाहिए। इस प्रकार मैंने आज आप लोगों को अजा एकादशी के महत्व के बारे में बताया। ओम वासुदेवाय नमः।